कल जो मार्केट में हुआ वो सिर्फ एक डीप नहीं था, वो एक ब्रूटल मैसेकर था। निफ्टी लगभग 480 पॉइंट के नीचे एंड सेंसेक्स लगभग 1600 पॉइंट साफ हो गया। अगर आप कल कॉल बाय करके होल्ड करके बैठे रहते तो आपका कैपिटल 30 से 40% इवापोरेट हो चुका होता। पूरा यूट्यूब में आपको सब बाय द डीप बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा रुको। निफ्टी में 22,300 का एक मेजर सपोर्ट था जो कि अब मिट्टी में मिल चुका है। कल इतना सेलिंग के पीछे 3 सबसे बड़े कारण है जो न्यूज में आपको नहीं बताएंगे। और अगर आपने नेक्स्ट 48 आवर में अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली तो नया फाइनेंस ईयर शुरू होने से पहले ही आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। नो शुगर कोटिंग, सीधा लॉजिक पर आते हैं। सबसे पहले यह समझो कि सेलिंग क्यों आई है। सिर्फ टेक्निकल्स नहीं है, ग्लोबल टेंशन पीक पर है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रूड ऑयल। मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल 110 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया एक नेट इंपोर्टर है। जब ऑयल महंगा होता है हमेशा मार्केट गिरता है, ये सिंपल मैथ है। एफआईआई सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर ने कल हेवी डंपिंग की है। जब बड़े हाथी जो कि एफआईआई सेलिंग करते हैं तो रिटेल ट्रेडर का लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। यूएस फेड अनसर्टेनिटी। इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है और इंटरेस्ट रेट कट होने की उम्मीद कम होती जा रही है। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से डरता है। अभी अनसर्टेनिटी अपने पीक पर है। अगर आपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। अब बात करते हैं उन लेवल्स की जो आपका पैसा बचाएंगे। निफ्टी 22,000 अब एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों सपोर्ट बन चुका है। अगर कल मार्केट 22,000 के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट स्टॉप सीधा 21,750 का है। बैंक निफ्टी एनालिसिस। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक कल इंडेक्स को नीचे खींच लिया है। जब तक बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर सेटल नहीं होता तब तक हर बाउंस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। लोग गलती क्या करते हैं, वो एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बॉटम तब तक फिनिश नहीं होगा जब तक मार्केट ना एक बेस बनाया हो। मैं यहाँ आपको ट्रेड सिग्नल नहीं बल्कि मार्केट का रुख दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है ये डीप लॉजिक आपको ट्रेडिंग डिसिप्लिन को इंप्रूव कर रहा है तो सीधा ट्रेडिंग लैब को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि लॉस होने के बाद एनालिसिस देखने का क्या फायदा है। सही वक्त पर अपडेट होना जरूरी है। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती। मार्केट क्रैश में 90% ट्रेडर अपना कैपिटल इसीलिए खोते हैं क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। कल लॉस हुआ, आज डबल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं ताकि कल का लॉस रिकवर हो जाए। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। बिक्स 15% से ज्यादा जंप कर गया है। इसका मतलब ये है ऑप्शन प्रीमियम बहुत महंगा है और डीके फास्ट होगा। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो अगले 2 दिन सिर्फ सिस्टम बंद रखो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है लेकिन आपका कैपिटल जा रहा है। क्वालिटी सेटअप का वेट करो। ओवर ट्रेडिंग एक साइलेंट किलर है। कल वेडनेसडे है, मार्केट ओपन होगा। क्या करना है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो तुरंत सेल मत करो, एक पुल बैक का वेट करो 22,150 से 22,200 तक का। वहां से रिजेक्शन मिलता है तो आप शॉर्ट करो। अगर फ्लैट खुलता है और 22,000 का एक लेवल ब्रेक करता है तो एक फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ मिलेगा। 22,250 से 22,400 तक एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ मार्केट सिर्फ साइडवेज जाके प्रीमियम खाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक मत करो। फंडामेंटल स्टॉक्स लाइक रिलायंस या आईटी स्टॉक्स टीसीएस और इन्फोसिस को थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करने का टाइम है, लेकिन एक लमसम मत डालो। मार्केट को बॉटम कंफर्म करने दो। एंडिंग में एक बात क्लियर कर देता हूँ, मार्केट एक लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाने के लिए ही बना है, लेकिन क्या तब तक आपका पैसा बचेगा? ट्रेडिंग एक बिजनेस है, कोई लॉटरी नहीं। अगर आपने कल स्टॉप लॉस हिट होने पर एग्जिट नहीं किया तो आप सिस्टम के साथ नहीं, आपने ग्रिड के साथ दिया है। सीधा ट्रेडिंग लैब का मकसद आपको सिर्फ चार्ट्स दिखाना नहीं है बल्कि आपका माइंडसेट बदलना है। इस क्रैश से सीखो, डरो मत। एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो डिसिप्लिन इज द की, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। नया फाइनेंशियल की शुरुआत संभाल कर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।